कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत पावन पावन उत्सव है, जन्माष्टमी का दिन है और इस संसार में जन्माष्टमी से अधिक पावन और कोई दिन नहीं है। आपने अभी भगवान का अभिषेक देखा श्री राधा गिरिधारी जी का, और उनके विषय में कुछ कथा सुनेंगे। कथा सुनने के पहले छोटा सा कीर्तन आपने पहले भी गाया होगा। कितने लोग इस मंदिर में पहली बार आए हैं? कोई पहली बार आए हैं? इसका मतलब है कि बाकी लोग आते रहते हैं। तो आपने सुना होगा ये कीर्तन छोटा सा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये हमारे पीछे बताएगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिः तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। यं प्रव्रजन्तमनुते तं प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजः पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्ति। यः स्वानुभावमपि श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्षताम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूत्रयामि गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवा। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री राधा गोविंद जी की, श्री कृष्ण कालिया जी की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की। बहुत पहले एक बार 2009 में
प्रथम बार कृष्ण कालिया जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उस समय सुबह और 9 में प्रोग्राम हुए थे और 2010 में दोबारा फिर आने मिला और सिंगाटोका में श्री राधा दामोदर जी का इंस्टॉलेशन करने का सौभाग्य मिला। तो ये तीसरी बार यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और प्रथम बार कृष्ण कालिया मंदिर में भगवान के कुछ गुणानुवाद कहने का सौभाग्य मिला है। तो यहाँ की जो भी अथॉरिटी है उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें सौभाग्य प्राप्त किया कि हम भगवान के कुछ गुणानुवाद का वर्णन कर सकते हैं। तो आज बहुत पवित्र दिन है। जब कभी हम बातें करते हैं भगवान कृष्ण की तो हम लोग कहते हैं भगवान कृष्ण। और कहीं भी भगवत गीता में भी किसी श्लोक को यदि भगवान ने कहा है तो उसके आगे एक शब्द आता है श्री भगवान वाचा। भगवान, कभी कभी किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति को भी भगवान कह दिया जाता है। कोई बहुत बड़ा ऋषि है जैसे दुर्वासा ऋषि, वो श्राप देने में समर्थ है। किसी को भी बड़ी जल्दी श्राप दे देते हैं, कोई बहुत बड़ा वरदान भी दे देते हैं, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। तो उनको भी कभी कभी भगवान कहा जाता है। शिव जी को भी कभी कभी भगवान कहा जाता है। तो लेकिन व्यास देव जी के पिताजी जिनका नाम है पराशर मुनि, वो इस प्रकार से बतलाते हैं कि ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः प्रियः ज्ञान वैराग्य सचैव शरणागत भक्ति गुणः। जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है उन्हें भगवान कहा जाता है। और सारे भक्त ये बताते रहते हैं बारंबार कि कौन से ऐश्वर्य हैं और कृष्ण में ये ऐश्वर्य भरे हुए हैं, परिपूर्ण मात्रा में है। किसी दूसरे के पास भी ऐश्वर्य हो सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में है। देखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य का कोई फेवरेट हीरो होता है, कोई फेवरेट एक्ट्रेस होती है, कोई क्रिकेट प्लेयर होता है या रग्बी प्लेयर होता है, लेकिन थोड़े समय तक, और कुछ समय के बाद उनका जो मन है वो बदल जाता है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर कलाकार हुए हैं, उनके भी दांत गिरते हैं, उनके भी चेहरे में झुर्रियां आती हैं, उनको भी चश्मा लगता है, उनके भी बाल सफेद होते हैं, लेकिन एकमात्र कृष्ण ही ऐसे हैं जो सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होते। उनके द्वारा बनाई हुई प्रकृति, जो कलाकार जिन्हें आप पसंद करते हैं उनको भी भगवान ने बनाया है। उनके अंदर यदि कोई गुण है तो वो भी भगवान ने दिया है, लेकिन उनको पसंद करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। उनको पसंद करने से हाँ उनका टीआरपी बढ़ेगा, उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यदि कृष्ण को पसंद करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को पसंद करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, इस संसार के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। आप सुनेंगे कैसे कैसे आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान केवल एकमात्र कृष्ण है, ऐसा शास्त्र में बहुत जगह बताया गया है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सभ्यत आर येछे नताय से तेछे परिणत्य। एकमात्र ईश्वर कृष्ण है और दूसरे सब उसके दास हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी इस पृथ्वी पर आते हैं। तो आज जन्माष्टमी का दिन है और हम सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कथा को हम लोग पूरे मनोभाव से और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ सुनते हैं। और भगवान
भगवान श्री कृष्ण की कथा में जो बैठ जाता है, भले उसका मन ना भी लगे तो भी उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को जो देख लेता है, जो संकीर्तन में भगवान का नाम ले लेता है, उन सबकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो भक्ति पथ पर, भक्ति लैडर पर हम सब बैठ चुके हैं। अब हमें केवल आगे बढ़ना है। यदि किसी कारण से रुक भी गए तो कृष्ण पीछे नहीं आने देंगे, वो केवल आगे लेकर जाएंगे। तो जन्माष्टमी है तो भगवान के जन्म के विषय में कुछ सुनेंगे, लेकिन हम पहले जानना चाहते हैं कि हमें कितने बजे खत्म करना है, तो उस हिसाब से हम अपनी कथा को एडजस्ट करेंगे। तो कोई बता दीजिए हमें कि कितने बजे हमें खत्म करना है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण वो हर युग में जन्म लेते हैं, बारंबार जन्म लेते हैं, अपने अवतारों को भेजते हैं, कभी स्वयं आते हैं। तो वो श्लोक आप लोगों को याद है कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं? किसी को याद है श्लोक भगवद गीता का? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत अच्छा प्रभु ने श्लोक बताया। अब आप लोगों में से कोई इसका अर्थ बताएगा कि इसका क्या अर्थ है? बहुत सारे लोगों को श्लोक याद है, इसका अर्थ बताइए, कोशिश कीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, अधर्म की ग्लानि होती है, ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि होती है इसका अर्थ है कि धर्म मिटने लगता है, समाप्त होने लगता है। कैसे धर्म समाप्त होने लगता है? जब लोग गाय की हत्या करते हैं तो धर्म समाप्त होता है। जब लोग मांस खाते हैं तो धर्म समाप्त होता है। जब लोग जुआ खेलते हैं, जब लोग गैम्बलिंग करते हैं तब धर्म समाप्त होता है। जब किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन करते हैं तब धर्म समाप्त होता है। किसी को मारते हैं, ब्राह्मणों के साथ अन्याय करते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर हंसते हैं, तब धर्म समाप्त होता है। तो विशेष करके गाय की हत्या करने से और ब्राह्मणों का अपमान करने से अधर्म होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी दंडिकारण्य गए थे तो उन्होंने एक सफेद रंग का पहाड़ देखा। क्या देखा? सफेद रंग का पहाड़। किसने देखा? श्री रामचंद्र जी ने। तो उन्होंने पूछा ऋषि मुनियों से कि कैसा अद्भुत सफेद पहाड़ है। तो ऋषि मुनि कहते हैं, महाराज ये कोई माउंटेन नहीं है, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। रावण और रावण के अनुचरों ने ऋषि मुनियों को मार मार के उन्हें खाकर यहाँ पर हड्डियां फेंकी हैं। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप उन राक्षसों का संहार कीजिए। तो भगवान की आंखों में अश्रु आ गए, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। भगवान का जन्म ही इसलिए हुआ था, श्री रामचंद्र जी का या श्री कृष्ण भगवान का जन्म इसलिए होता है कि अधर्म का विनाश करने के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तक भगवान जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। और भगवान क्यों जन्म लेते हैं, कोई पीछे से बताएगा? इसके अलावा और कौन सा श्लोक? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के और जन्म लेने का कारण होता है परित्राणाय साधूनां, साधुओं के ऊपर कृपा करना,
साधुओं को आनंद प्रदान करना, इसलिए भगवान जन्म लेते हैं, साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए। तो यही भगवान के जन्म का मुख्य कारण है, क्योंकि असुरों का विनाश भगवान केवल संकल्प मात्र से कर सकते हैं। यदि भगवान केवल अपनी आंखें बंद करें या खुली रखें, कैसे भी अंगांगी सकलेंद्रिय, भगवान के सारे अंगों का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान यदि संकल्प मात्र कर ले कि सारे असुरों का विनाश हो जाए, तो सारे असुरों का विनाश हो जाएगा। एक बार हमने मेंढी में उदाहरण दिया था कि कभी कभी कोई मिसाइल छोड़ी जाती है दूर से, केवल एक बटन दबा के, जिसमें यूरेनियम होता है, मिसाइल छोड़ी जाती है और पूरे देश का सर्वनाश किया जा सकता है, पूरे देश को खत्म किया जा सकता है। तो मटेरियल जगत में ऐसी व्यवस्था है, ये मटेरियल व्यवस्था है। तो भगवान की स्पिरिचुअल, भगवान की ट्रांसेंडेंटल व्यवस्था कैसी होगी? क्या वो संकल्प मात्र से किसी को नष्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। भगवान सारी सिद्धियों के अधिपति हैं, सारी सिद्धियां भगवान से आती हैं। हम लोग गणेश जी के बारे में कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐसा कहते हैं। तो ये सारी सिद्धियां किससे आती हैं? भगवान से आती है, क्योंकि भगवान योगेश्वर है। भगवान का एक नाम है योगेश्वर। जितने भी योग हैं, भगवान उन सबके स्वामी हैं। तो भगवान एकमात्र ईश्वर है, और भगवान की भक्ति करने से लोग कभी कभी क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं। लोग कभी कभी हमें क्या कहते हैं? प्रभु। प्रभु जी कैसे हैं? प्रभु जी आइए, प्रभु जी बैठिए, प्रभु जी कुछ खा लीजिए। क्यों कहते हैं प्रभु? केवल इसलिए कहते हैं, आपकी प्रभुता केवल इसलिए है क्योंकि आप प्रभु से संबंधित हैं, भगवान से संबंधित। जिस दिन भगवान से संबंधित ना होंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे, कंठी माला नहीं पहनेंगे, बाहर जाएंगे तो लोग बोलेंगे प्रभु, तो व्हाट्स योर नेम सीधे पूछेंगे ना, और आपके नाम से आपको पुकारेंगे। लेकिन जैसे ही आप ये पहन लेते हैं, चोटी धारण कर लेते हैं, तिलक पहन लेते हैं, तो लोग कहते हैं प्रभु। तो यदि हम यहाँ पर आते कीजिए में इस मंदिर में अपने मटेरियल ड्रेस में शर्ट पैंट पहन के, तो कोई पूछता है? कोई नहीं। लेकिन क्योंकि हम धोती कुर्ता पहन के आए हैं, इसलिए मंदिर के अथॉरिटी ने हमें व्यासासन में बैठा दिया। तो एक साधारण व्यक्ति भी यदि प्रभु की भक्ति करने लगता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, वास्तव में प्रभु भगवान है, प्रभु का अर्थ होता है ईश्वर, लेकिन भगवान की भक्ति करने से दास को भी प्रभु कहा जाता है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान है। तो एक समय भगवान इस पृथ्वी में आए। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं भगवान। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, कौन बताएगा? ये भी भगवत गीता में लिखा है, कौन बताएगा कि ब्रह्मा का एक दिन 12 घंटे कितने बड़े होते हैं? किसी को याद है? सहस्त्र युग पर्यंत अहर्यत ब्राह्मणो विदुः। सहस्त्र युग, युग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जब ये 4 युग 1000 बार घूम जाते हैं, तब ब्रह्मा के केवल 12 घंटे होते हैं, केवल 12 घंटे। सहस्त्र युग पर्यंत अहर्यत ब्राह्मणो विदुः। और देहो रात्र विदो जना, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ब्रह्मा के दिन में एक बार, 12 घंटे में एक बार भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। अपने अवतारों को भेजते रहते हैं दूसरे युगों में, लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में एक बार स्वयं कृष्ण आते हैं इस जगत में लीला करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए। जो भक्त सदियों से तपस्या करते आए हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, ऋषि मुनि बन के बड़े बड़े लंबे समय तक तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान ये सौभाग्य देने के लिए कि वो भगवान को देख सकें, भगवान के साथ कुछ लीलाएं कर सकें, इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं
और उन भक्तों का उद्धार करते हैं, करते चले जाते हैं भक्तों का उद्धार। तो भगवान के लिए सब लोग समान है। वही भक्त जो लाखों अरबों जन्मों से भगवान की भक्ति करते चले आए थे, वही लोग दंडिकारण्य के ऋषि मुनि बने। तो जब भगवान सीताराम लक्ष्मण चलते हैं तो वो सब ऋषि मुनि बीच में भगवान को देखते हैं और देख के अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कौन है? ये गोपियां ऋषि मुनि हैं जो बहुत बहुत जन्मों से भगवान की भक्ति करते आए हैं और इस जन्म में द्वापर युग में उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो गोपियां बनी। भगवान के साथ माधुर्य भाव में उनकी रहने की इच्छा थी, तो माधुर्य भाव में भगवान के साथ इन्होंने लीला की। तो ये सब धन्य ऋषि मुनि है, महात्मा है, जिन सब का उद्धार भगवान करते हैं, जिन सबको सौभाग्य प्रदान करते हैं भगवान कोई ना कोई भाव में। कोई कोई गोपियां भगवान को अपना पुत्र समझती हैं और कोई कोई गोपियां भगवान को अपना प्रियतम समझते हैं। कोई गोप भगवान को अपना पुत्र समझते हैं और कोई अपना पिता समझते हैं, कोई अपने आप को भगवान का दास समझते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी भाव में, अलग अलग भाव में अपना रिलेशन वो भगवान के साथ बना लेते हैं और भगवान के साथ अपना अलग अलग भाव में रिलेशन बनाना भी चाहिए। हम सब का एक भाव होता है, सुप्त अवस्था में है हमारे अंदर कृष्ण के प्रति, हम सबका भाव है, ऑलरेडी निर्धारित है। कौन भगवान की सखी है, कौन भगवान का सखा है, कौन प्रेमी है, कौन पुत्र है, कौन पति है, ये सब निर्धारित है। हमारा भाव कृष्ण के साथ निर्धारित है, लेकिन कैसे वो उभरेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हम कृष्ण के कौन हैं? कैसे पता चलेगा? सेवा करने से। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, कैसे भी सेवा करेंगे, चाहे पुष्प ला के सेवा करें, चाहे मंदिर में झाड़ू लगा के सेवा करें, चाहे भगवान की ड्रेसिंग करके सेवा करें, चाहे भगवान के कपड़े सिल के सेवा करें, चाहे माला बना के सेवा करें, कोई बिल्डर है तो भगवान के लिए कुछ बना के सेवा करें, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया लाइट लगा दे। तो इस तरह से जब कोई भगवान की सेवा करता है तो सेवोन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः, वो सुप्त भाव जो हमारा कृष्ण के प्रति है वो जागृत हो जाता है। वो भाव हमारा भगवान के प्रति आ जाता है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या रिलेशन। लेकिन जीवों की सेवा करने में रुचि नहीं है। ये रुचि कैसे बढ़ती है सेवा करने में? भगवान के बारे में सुन के। जब भगवान के बारे में हम सुनते हैं, भगवान की हम कोई कथा सुनते हैं, तो भगवान की सेवा करने में रुचि बढ़ती है। इसलिए भगवान के विषय में सुनना बहुत जरूरी है। साधुओं से सुनना, भगवान के भक्तों से भगवान के विषय में सुनना बहुत आवश्यक है। जितने भी शास्त्र हैं, भगवत गीता हो, चाहे भागवतम हो, चाहे पुराण हो, उन सब में बारंबार यही बताया गया है कि साधुओं का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। और भक्तों का संग करने का अर्थ ये क्या है? केवल ये नहीं कि जाके पूछ लेंगे हाउ यू, व्हाट यू वांट समथिंग, आर यू हंग्री, शुड आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू। यही अर्थ नहीं है। भक्तों का संग करने का अर्थ क्या है? भगवान के विषय में जानना, भगवान के विषय में कुछ हम नया सीखें भक्तों से, तब तो हमने भक्तों का संग किया। और यदि भगवान के भक्तों से भगवान के विषय में कोई कथा नहीं सुनी, भगवान के विषय में नहीं जाना, जीवन का उद्देश्य नहीं पूछा, तो कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो शुद्ध साधुओं का कहा जाता है कि लघु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लेकिन उस लघु मात्र के साधु संग में कभी कभी मुक्का भी पड़ता है साधुओं का, तब उद्धार होता है। एक राक्षसी थी, वो लंका के बाहर पहरा देती थी। क्या नाम था उसका? लंकिनी। भगवान जब लंकापुरी में प्रवेश किए
मसक समान रूप कवि धरे, लंकिम चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी प्रवेश किए लंका में, तो हनुमान जी ने कौन सा रूप रखा? बहुत छोटा सा रूप रखा लंका में प्रवेश करने के लिए। और प्रवेश करते समय उन्होंने क्या किया? लंकिहु चले सुमिर नर हरि। उन्होंने नर हरि का चिंतन किया। नर हरि कौन है? नरसिंह देव जी। नरसिंह देव जी का चिंतन किया। भक्तगण जब कोई भी यात्रा प्रारंभ करते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो किसका चिंतन करते हैं? नर हरि का चिंतन करते हैं। या श्री रामचंद्र जी भी नर हरि हैं। श्री रामचंद्र जी, उनका चौड़ा सीना, तो नर हरि, तो नर हरि का, श्री रामचंद्र जी का उन्होंने चिंतन किया और लंका के अंदर प्रवेश किए। तो प्रवेश किया तो उनको लंकिनी पहचान गए। तो लंकिनी ने कहा, रे चोर, कहाँ भागता है? मुझसे बच के कहाँ जा रहा है? क्या जानता नहीं, जो लंका में जो आते हैं वो मेरा आहार है, मेरा आहार है। वो खाना चाहते थे। तब तक वो तुरंत पीछे चले गए और एक बड़ा विशाल स्वरूप लेकर उन्होंने जोर से मुक्का मारा। तो जैसे ही मुक्का मारा, खून उगलते हुए लंकिनी गिर पड़ी और उसकी समझ में आ गया। तो लव मात्र साधु संग स्वर्ण सिद्धि है। कभी कभी मुक्का भी पड़ता है साधु, तो सारा ज्ञान हो जाता है। तो उसका सारा ज्ञान हो गया तो तुरंत वो हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़ के कहती है, मैं पहचान गई कि आप कौन हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस समय कोई बंदर मुष्टिका से प्रहार करे और मेरी जान बस निकल ही जाए, उस समय समझ जाना कि लंकेश का अंत आ गया है। तो प्रवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार करहि मिटाई, गौपद सिंधु अनिल सतलाई। तो क्या कहती है? इस श्लोक को आप लोग याद कर लीजिए। साधु संत कहते हैं कि यदि आप कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं और यदि ये श्लोक बोल देंगे तो इससे आपका बिगड़ता हुआ कार्य भी बन जाएगा, सारे कार्य बन जाएंगे। तो किसी भी कार्य के लिए जाएं या कोई यात्रा प्रारंभ करें तो नरसिंह देव की प्रार्थना के साथ ये भी कहिए, हमारे पीछे बोलिए, प्रवसी नगर की जे सब काजा, प्रवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि पाई, गरल सुधारि पुकरहि पाई, गौपद सिंधु अनल सितलाई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। इसका अर्थ भी बता देते। लंकिनी कहती है, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, आप नगर में प्रवेश कीजिए और जिस कार्य को करने आए हैं अपना कार्य बनाइए। हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक घूसा पड़ा और पता चल गया कि कौशल राज कौन है। तो हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में किसको रख के? श्री रामचंद्र जी को रख के, कौशलपुर राज को रख के, राजकुमार को रख के आप नगर में प्रवेश कीजिए। यदि ऐसा किया जाता है, भगवान को हृदय में रखकर यदि हम कोई कार्य करने जाते हैं तो गरल सीधा सुधा, गरल का अर्थ होता है जहर, वो अमृत बन जाता है। सुधा का अर्थ है अमृत। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। जो आपके दुश्मन भी है ना, वो भी आपकी बड़ाई करने लगते हैं। दुश्मनों से सब डरते हैं। यदि किसी ने आपसे कह दिया कि वो फलाना फलाना व्यक्ति आपके बारे में ये बोल रहा था, अच्छा तुरंत आपके कान खड़े हो जाए, किसने कहा? किसने कहा? तुरंत आप जानना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप भगवान को अपने हृदय में बसाए रखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो दुश्मन भी आपके मित्र हो जाते हैं। रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। गौपद, गौपद जानते हैं क्या है? बरसात के महीने में जब पानी बरसता है
तब मिट्टी मुलायम हो जाती है, और जब गाय चलती है तो उसके खुर के निशान बन जाते हैं, उसको गौपद कहते हैं। तो संसार सागर आपके लिए गौपद के समान हो जाएगा, और बड़ी आसानी से उसको पार कर लेंगे। और अनल शीतलाई, और अनल का अर्थ है आग, आपको शीतलता प्रदान करेगी। आपके शरीर में वो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कि आपको आग भी शीतलता प्रदान करेगी। कैसे? हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। श्री रामचंद्र जी को हमेशा अपने हृदय में बसाए रखते हैं, इसलिए लंका में उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन वो आग उनको कोई असर नहीं करी उस आग से, बल्कि उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। क्यों? उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई। कैसे? भगवान को अपने हृदय में रखने से। तो गौपद सिंधु अनल शीतलाई, तो हम सभी को भगवान को अपने हृदय में बसा के भगवान की कथाएं सुनना है। तो भगवान इस धराधाम में अलग अलग रूपों में आते हैं। ये लीना बता रेना भगवान हरिश्वर करो तु रम कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी चलो। भगवान आते हैं, ऐसी सी लीलाएं करते हैं कि हमारे हृदय को भी अच्छा लगता है और हमारे मन को भी अच्छा लगता है। तो उसी तरह से किसने अवतार लिया? भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो भगवान स्वयं आते हैं। कैसे आए? पहले तो बहुत देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि कंस इत्यादि राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है, हे भगवान कृपया अवतरित हो और अवतरित होकर इन राक्षसों का विनाश करें। तो क्षीरोदक विष्णु के पास गए थे। क्षीरोदक विष्णु ने क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, वो वसुदेव के पुत्र बनेंगे, ऐसा कहा। उस समय वसुदेव जी का भी जन्म नहीं हुआ। क्षीरोदक विष्णु क्या कहते हैं कि भगवान आने वाले हैं, भगवान कृष्ण स्वयं आने वाले हैं और वो वसुदेव के पुत्र बनेंगे और कंस इत्यादि राक्षसों का वध करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो देवता ये वेट करने लगे, इंतजार करने लगे कि कब वसुदेव जी का जन्म होगा। वसुदेव जी का जन्म जब हुआ तो देवताओं ने नगाड़े बजाए और दुदुम्बियां बजाई, इसीलिए उनका नाम हुआ आनक दुदुम्भी। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुदुम्भी। क्या नाम है? आनक दुदुम्भी। क्यों है? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो देवता बहुत खुश हुए थे। अब वसुदेव जी का जन्म हुआ, अब वासुदेव का जन्म होगा, तो खुश होकर क्या करते हैं? नगाड़े बजाते हैं, दुदुम्बियां बजाते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कथा को कि किस प्रकार से जब कंस का आतंक बढ़ा। कंस बहुत शक्तिशाली था। इसके मित्र कौन थे? नाम गिनाइए, कौन कौन मित्र थे? कंस के मित्र कौन थे? सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना? बोलिए, जो बोलेंगे सही बोलेंगे, बोलिए। तृणावर्त और पूतना, अघासुर, बकासुर, जरासंध, ये सब उसके मित्र थे। और कौन था? सकटासुर, प्रलंबासुर, ये सब उसके मित्र थे। ये सारे जितने भी अधार्मिक लोग थे ये कंस के मित्र थे। जरासंध उसका मित्र कैसे बना जानते हैं? एक बार की घटना है, एक हाथी पगला गया कंस के राज्य में। तो हाथी ने उस हाथी को पकड़ा कंस ने, और सूंड को पकड़ के ऐसे जोर से घुमाया और घुमा के उसको फेंका, तो वो जाके जरासंध की नगरी में गिरा। वो हाथी, इतनी शक्ति थी कंस के पास कि हाथी को ऐसे पकड़ के घुमा के फेंका तो कंस के राज्य में जाके गिरा। तो कंस ने फेंका तो जरासंध के राज्य में जाके गिरा। जरासंध ने कहा कि पता लगाओ ये हाथी किसने फेंका है, कहाँ से आया। फिर पता लगाया गया तो पता चला कि कंस ने फेंका है। जरासंध आया अपनी 2 पुत्रियों को लेकर, और जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। इतनी शक्ति है, इतना बलिष्ठ व्यक्ति है, तुम मेरे पुत्रियों के योग्य हो। और सबसे बड़ी योग्यता तुम में ये है कि तुम कृष्ण से
विष्णु से दुश्मनी रखते हो और मैं भी उससे दुश्मनी रखता हूँ, तो दुश्मन भाई है। तो ऐसे दोनों में मित्रता हो गई। बाद में जरासंध का वध 17 बार भगवान ने हराया जरासंध को, और एक बार भीम से उसका वध करा दिया, 2 भागों में फाड़ के फेंक दिया था भीम ने, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो उसका नाम जरासंध कैसे पड़ा, इस कथा को हमने किया था, बाद में किया था, उसका नाम जरासंध कैसे पड़ा। तो वसुदेव जी आए और वसुदेव जी से विवाह कंस ने अपनी बहन का कराया। कंस की बहन का नाम क्या था? देवकी। बताइए, शर्माइए नहीं। मतलब आप लोग भी अगर बताएंगे तो आप लोग भी कथा कर रहे हैं, और कथा करेंगे भगवान बहुत खुश होंगे। भगवान प्रचारक से बहुत खुश होते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में लिखा है, जो प्रचारक है भगवान का वो बहुत प्रिय होता है। पूछा जाए तो बताइए, खुल के बताइए, करिए मत, गलत भी हो कोई बात। तो देवकी का विवाह कंस ने किससे करवाया था? वसुदेव जी से करवाया था, आनंद दुदुम्बी से कराया था। जब विदाई हुई तो उस समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि अरे कंस, तो बड़ी खुशी से अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ करवा रहा है। जानता है कि इन्हीं वसुदेव जी का 8वां पुत्र तेरे वध का कारण बनेगा। इतना कहना था, और मेरी बहन रो रो के उनको गाड़ी में चढ़ा रहा था, रथ में चढ़ा रहा था, और वहीं उसने बाल पकड़ लिए। राक्षस है, राक्षस कभी भी बदल सकते हैं। बाल पकड़ लिए देवकी के और अपनी तलवार निकाली और काटने के लिए तैयार हो गया था। तो वसुदेव जी ने कई प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद नीति को जानते थे, तो कई प्रकार से पहले तो ज्ञान दिया कि कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा से हर किसी की मृत्यु लिखी हुई है। जैसे ही हमारा जन्म होता है तो 5 चीजें लिख दी जाती हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। ये 5 चीजें हमारे गर्भ में ही निर्धारित कर दी जाती हैं कि हम कितना धन कमाएंगे, हमारी आयु कितनी होगी, हमारे कर्म कैसे होंगे, हम कितनी विद्या प्राप्त करेंगे और कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, ये सब निर्धारित कर दिया जाता है गर्भ में। तो बहुत ज्ञान देने की कोशिश की वसुदेव जी ने, लेकिन वो नहीं माने। तब वसुदेव जी ने कहा, यह अबला आपकी शत्रु नहीं है, आपका शत्रु तो इसका पुत्र है। तो मैं आपको वचन देता हूं कि जब इसका कोई पुत्र होगा तो मैं आपको लाके समर्पित कर दूंगा। तो कंस भी जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, सदैव सत्य बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अच्छा ठीक है जाइए। और पहले तो महलों में रखा, पहले कारावास में नहीं रखा था, महलों में रखा। लेकिन फिर दुष्टों ने, उसके मित्रों ने, सुने कौन कौन उसके मित्र हैं, तो मित्रों ने कहा कि अरे महाराज, आपने खुला क्यों छोड़ दिया है? पहला पुत्र वो लेकर आए थे, जब पहला पुत्र हुआ था, तो कंस ने कहा कि ये मेरा शत्रु नहीं है। पुत्र को देख के वो बदल गया, तो ये मेरा शत्रु नहीं है, मेरा शत्रु तो 8वां पुत्र है। 8वां जब होगा तब लेके आना, इसको ले जाओ। और लेके जा रहे थे, वसुदेव जी को विश्वास नहीं हुआ कि मान जाएगा। तब तक क्या हुआ, नारद जी आ गए, और नारद जी आके कहते हैं, नारद जी ने सोचा, देवताओं ने सोचा कि अगर इस तरह से कंस भलाई करने लगेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे मारने के लिए, तो इसके पापों को तो बढ़ना चाहिए, घड़ा बढ़ना चाहिए। तो नारद जी आके आग लगाते हैं। नारद जी क्या कहते हैं, महाराज क्या आप जानते नहीं कि अगर देवकी के 8 पुत्र होने वाले हैं, तो अगर 8वें से गिनो तो पहला वाला 8वां होता है, पीछे से गिनो तो पहला वाला 8वां होता है, और यदि 7वें से गिनना चालू करेंगे तो दूसरा वाला 8वां होता है। तो कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। आप इस तरह से दया मत दिखाइए, मारिएगा। कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। वास्तव में थे कौन जिन 6 पुत्रों को कंस ने मारा? कौन थे? हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था जिसका नाम था कालनेमी। वो कालनेमी नाम का राक्षस बना कंस,
और उसके पुत्र वो ब्रह्मा जी के भक्त हो गए थे। उन्होंने सोचा कि कंस ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, इतना बड़ा वरदान प्राप्त किया, तो क्यों ना हम भी डायरेक्ट ब्रह्मा जी की शरण में जाएं और उनसे वरदान प्राप्त करें। तो गए ब्रह्मा जी से, उन्होंने वरदान मांगा कि हमारा वध कोई राक्षस ना कर सके, किसी ऋषि मुनि के श्राप से ना हो। तो उन्होंने भी मांग लिया जो मांगना था। पहले तो वो अमर बनना चाहते थे, लेकिन इस संसार में कोई अमर नहीं। ब्रह्मा जी कहते मैं भी अमर नहीं हूं, तुम्हें अमर कहां से लगा? ब्रह्मा जी भी अमर नहीं, ब्रह्मा जी भी समाप्त हो गए, सभी समाप्त हो गए। एक दिन सबको मरना है, मरने का नाम मतलब मरना बुरी बला है, लेकिन सबको मरना है। नाम लेना या ना लेना क्या होता है, सबको मरना है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर सब जाएंगे। कई किडनी निकल गई, ये निकल गया, वो निकल गया, लेकिन अभी भी धन कमाने में लगे हैं कि शायद हम जी जाएंगे। लेकिन आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर सब जाएंगे। और कितना मिलेगा वो तो भगवान ने निर्धारित किया है। तो ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको अत्याभाग कहा जाता है। इतना प्राप्त हो जाए कि जीवन चल सके, बस इतना काफी है। और फिर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, कृष्ण कालिया जी की सेवा में लग जाना चाहिए, राधा गोविंद जी की सेवा में लग जाना चाहिए। जिस प्रकार से सेवा हो सके करना चाहिए। तो काल नेमि के 6 पुत्र हुए, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद वरदान प्राप्त किए। लेकिन जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो उसको बहुत क्रोध आ गया कि मुझे छोड़कर इन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, ब्रह्मा जी के प्रति उसने खुद तपस्या की थी ब्रह्मा जी के प्रति और वरदान प्राप्त किया था। अब जब पौत्र ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो उसको क्रोध आ गया, क्योंकि जब प्राप्त हो गई शक्ति तो अपने आप को नियंता समझने लगा। वो समझने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई शिव नहीं। तो ऐसे ही होते हैं राक्षस, वो प्राप्त कर लेते हैं वरदान। एक राक्षस था भस्मासुर नाम का, शिव जी से वरदान प्राप्त किया था, बाद में शिव जी को भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ा। शिव जी ने शरण ली भगवान की रक्षा कीजिए। जानते हैं ना इस कथा को, भस्मासुर की कथा जानते हैं, सुना? तो ऐसे है राक्षस। पौत्र ने यदि दादाजी के चरण कमलों का अनुसरण किया, दादाजी ने भी ब्रह्मा से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, यदि पौत्र भी ऐसा करते तो क्या बुराई है। लेकिन घर से निकाल दिया और श्राप दिया। पहले के दुष्टों का भी श्राप लगता था, पहले के दुष्टों का भी श्राप लगता था, क्योंकि 60,000 साल तक तपस्या की थी इस महादुष्ट ने, तो इनका श्राप भी लगता है। लेकिन आजकल के लोगों का श्राप नहीं, 10 बजे सो के उठते हैं, कहाँ से श्राप लगेगा? आप कितना श्राप दीजिए किसी को नहीं लगेगा। 10 बजे सो के उठते हैं, फिर धीरे धीरे 11 बजे लक्ष्मी जी 6 बजे आके चली गई, तो सूरज निकला नहीं था तब लक्ष्मी जी आई थी। लेकिन देखिए इस घर में तो सब सो रहे हैं, तो दरिद्रता लेके चली गई। फिर आप 10 बजे 11 बजे ब्रश करके फिर आराम से निकले काम को, कहाँ से कमाइएगा? लक्ष्मी जी जब आई थी तब तो आप सो रहे थे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नहा धो के। इससे लक्ष्मी की कृपा होती है, विष्णु की कृपा होती है, भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्रों का राजा है। जैसे आपके पास यदि $100 का नोट है, उसमें $50 भी है, $20 भी है, $10 भी उसके अंदर है, $5 भी है, $2 भी है, $1 भी है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि सारे मंत्र इसके अंदर है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो अलग से आपको और कोई दूसरा मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेकर इससे जपिए, भगवान बहुत खुश होंगे। तो श्राप क्या दिया उस दुष्ट ने? श्राप ये दिया कि तुम सब, वो सड़गर्भ कहलाए, तुम सब देवकी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा पिता ही तुम्हारा वध करेगा। तो काल में भी बना कंस और ये 6 उसके पुत्र देवकी के गर्भ से जन्म लिए और एक एक करके नारद जी के बहकाने पर उन्होंने सबका वध कर दिया, जेल में डाल दिया, सबका वध कर।
पाप बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद गर्भ को पवित्र करने के लिए देवकी के गर्भ में बलराम जी आए। भगवान की आज्ञा से योग माया जी ने देवकी के गर्भ से आकर्षित करके खींच के योग माया के प्रभाव से उसको कहां पे स्थानांतरित कर दिया? किसके गर्भ में? रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। तो उनका एक नाम क्या पड़ा? भगवान का संकर्षण पड़ा, आकर्षित करने के कारण। ये भगवान के बड़े भाई हैं। तो ये जगह को पवित्र किए भगवान आने वाले। इसके बाद भगवान कैसे आए? भगवान किसी धातु के द्वारा किसी के गर्भ में नहीं आते, सिर्फ वीर के द्वारा, सीमेंट के द्वारा गर्भ में नहीं आते। भगवान कैसे गर्भ में आते हैं जानिए। भगवान किसी के गर्भ में आते हैं, पहले हृदय में आते हैं। तो भगवान हृदय में आए। किसके हृदय में आए? वसुदेव जी के हृदय में आए। तो जब वसुदेव जी के हृदय में भगवान आए तो वसुदेव जी का प्रकाश इतना बढ़ गया मानो वे करोड़ों सूर्य का प्रकाश उनसे निकलने लगा। कोई द्वारपाल उनको देख नहीं सकता था, कोई उनको देख नहीं सकता। इतनी चकाचौंध दिखाई देते थे कि कोई देख नहीं सकता। इसके बाद वसुदेव जी के हृदय से भगवान किसके हृदय में गए? देवकी के हृदय में गए। और जब देवकी के हृदय में गए तो देवकी का प्रकाश बढ़ गया। और जब कंस को पता चला कि देवकी बहुत प्रकाशमयी हुई तो समझ गया, तो लड़खड़ाता हुआ देखने के लिए आया। और जब देवकी को देखा, उसके प्रकाश को देखा, उस देवकी बहुत प्रसन्न थी। पहले बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसको मालूम था मेरा बच्चा जन्म लेगा और ये मार देगा, दुष्ट मार देगा, तो बहुत दुखी रहती थी। लेकिन अब देवकी की प्रसन्नता देखकर, अरे जिसके गर्भ में स्वयं, जिसके हृदय से गर्भ में चले गए भगवान, जिसके गर्भ में स्वयं भगवान आ गए हो। भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में सबसे पहले? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो सच्चिद आनंद के विग्रह है भगवान। तो आनंद कैसे न बढ़े? तो आनंद बढ़ गया। किसका आनंद बढ़ गया? देवकी का आनंद बढ़ गया। वो दुखी नहीं रहती थी। तब कंस देख के समझ गया कि मेरा काल इसके गर्भ में आ गया। तो मन ही मन सोचने लगा, क्या इसे मैं मार दूं? अभी से मार दूं? तो कहता है कि नहीं, यदि मैं इसे मारूंगा तो अबला है, नारी है, ऊपर से गर्भवती, त्रिलोक में मेरा यश धूमिल हो जाएगा। मैंने बहुत यश कमाया है, लोग बहुत मेरी तारीफ करते हैं। अरे क्या तारीफ है? लोग तो कहते होंगे कि कितना महान दुष्ट है। एक काजी थे, सरदार थे, उनके मुस्लिम एक सरदार थे काजी। तो उनकी एक कुतिया मरी। तो पूरा गांव उनके पीछे पीछे आया। कुतिये की इसमें मिट्टी में पूरा गांव आया। काजी मरे तो कोई नहीं। उनका प्रभाव इतना था कि इसलिए लोग आए थे कि काजी देख ले, तो कुतिया मरी तो देख ले कि मैं भी आया, तो अपने को दिखाने के लिए आया। लेकिन जब वो मरे तो कोई नहीं आया। कंस समझ रहा है मेरा बड़ा प्रभाव है, बहुत प्रभाव है मेरा यश धूमिल हो जाएगा। लेकिन जब कंस को क्या एक थप्पड़ मारा और खून उबलता हुआ, लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए उल्टा, बहुत अच्छा। तो चादिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पृथ्वी से मणियां निकलने लगी, नदियां बहते बहते मणियों को बाहर निकाल देती थी। साधु संत सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अपने आप जो अग्नि बंद हो चुकी थी, वो अग्नि यज्ञ कुंड की जलने लगी यज्ञ करने के लिए। 10:30 बजे तक
ये थोड़ी देर की कथा हो तो जल्दी आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये कथा तो ऐसी है कि 7 दिन तक चल सकती है। तो 6 मिनट और बाकी है, 6 मिनट में हमें कृष्ण जन्म करना है। तो कुछ स्किप करके हम आते हैं कि वो दिन आया जब कृष्ण को जन्म लेना था। मारा नहीं कंस ने, छोड़ दिया कि मेरा अभ्यस होगा, जब बच्चा होगा तो आके मार दूंगा। तो वो दिन आया, तो उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में भगवान जन्म लिए। अष्टमी तिथि, अष्टमी के दिन आधा चंद्रमा रहता है, लेकिन पूरा चंद्रमा निकला था। क्यों? भगवान सूर्यवंश में जन्म लिए तो सूर्य बहुत अभिमानित हो गया। अब भगवान चंद्रवंश, हमारे वंश में जन्म लेने वाले हैं, तो पूरा चंद्रमा आया भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को देखने के लिए। वास्तव में जब श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था तो चंद्रमा भी था, सूरज भी था, सब भगवान के दर्शन कर रहे थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने दोपहर में जन्म लिया था और कृष्णचंद्र जी ने अर्धरात्रि में जन्म लिया। उसमें चंद्रमा थे, सारे शुभ तारे नक्षत्र सब प्रकट हो गए भगवान का दर्शन करने के लिए, और भगवान ने जन्म लिया चतुर्भुज रूप में। तो देवताओं ने पहले भी स्तुति की थी भगवान की जब गर्भ में थे, और भगवान ने बता दिया वसुदेव जी को कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान, करने की आवश्यकता नहीं है, कंस का काल निकट आ गया है, मुझे इस प्रकार से यशोदा के घर, नंद बाबा के घर ले जाइए, और वहां से एक पुत्री ने जन्म लिया है उसको वापस लेकर आ जाइए। तो जब हम ये बताना चाहते हैं, सारांश बताना चाहते हैं आपको कि जब वसुदेव जी ने भगवान को अपनी गोद में रखा, अपने सिर में रखा ले जाने के लिए, तो उनके हाथों में उस समय बेड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, बड़े बड़े मोटे ताले लगे हुए थे, बहुत विशाल काय दरवाजे में। लेकिन जैसे ही भगवान ने कृष्ण को अपने अंक में लिया, बेड़ियां खुल गई, ताले अपने आप टूट के गिर गए, और बड़े बड़े द्वार अपने आप खुल गए, और बाहर निकले वसुदेव जी गोकुल की तरफ, नंदगांव की तरफ। तो यदि हम कृष्ण को अंगीकार कर लेते हैं, यदि हम कृष्ण को ले लेते हैं, तो इस संसार का चक्र समाप्त हो जाता है, इस संसार की बेड़ियां समाप्त हो जाती हैं। तो इस लीला के द्वारा ये दिखाया गया है। जब भगवान जा रहे थे उनके अंक में, तो उस समय शेषनाग जी ऊपर से आ गए रक्षा करने के लिए, वही बलराम जी, शेषनाग जी, वो आ गए रक्षा करने के लिए। और बारिश होने लगी कि कोई देख ना पाए कि भगवान को लेकर वसुदेव जी जा रहे हैं, तो बारिश होने लगी जोर से। लेकिन ऐसा मैकेनिज्म था वहां पर, ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म था कि वसुदेव जी के ऊपर पानी नहीं गिरता था, कृष्ण के ऊपर पानी नहीं गिरता था। लेकिन वो बादल नीचे आ गए, समुद्र के पास आके कहते हैं, बादल आगे गरजने लगे, तो मानो ये कहना चाहते हैं, गोस्वामी गण टीका करते हैं, कमेंट्री करते हैं कि बादल कहते हैं समुद्र से। हमेशा लोग कहते हैं ना कि कृष्ण दया सिंधु है, कृपा सिंधु है, कृपा के सागर है, लेकिन अब लोग क्या कहेंगे कि भगवान घनश्याम है। तुम बहुत अभिमान में थे कि हमेशा सागर 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 के साथ भगवान की उपमा की जाती थी, लेकिन अब लोग क्या कहेंगे, भगवान घनश्याम है, भगवान घन के स्वरूप लेकर आए, भगवान नीले नीले बादलों का स्वरूप लेकर आए। तो इस तरह से भगवान को पहुंचाया नंदगांव में, और वहां पे पुत्री ने जन्म लिया था, उसको लेकर भगवान की इच्छा अनुसार वासुदेव जी वापस आ गए। और कंस ने मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो आकाश में चली गई, और आकाश में जाके कहती है, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो और कहीं जन्म ले चुका है। तो भगवान 2 जगह जन्म लिए, मथुरा में भी जन्म लिए थे और नंदगांव में भी जन्म लिए थे। देवकी ने भी कृष्ण को जन्मा था और यशोदा ने भी कृष्ण को जन्मा था, लेकिन जब इस कृष्ण को लेकर गए तो ये कृष्ण उस कृष्ण में समा गए और दोनों एक। इसके बाद भगवान ने बहुत बहुत लीलाएं की और कंस का वध किया। तो यही प्रार्थना है इस पवित्र दिन में, पवित्र दिवस में आप लोगों से। बहुत पवित्र दिन है, इस दिन यदि कोई उपवास करता है तो उसको हजारों हजारों एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। ये बहुत पवित्र दिवस है
और इस दिवस में आप सभी भगवान के सामने खड़े होकर बढ़िया से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें अपना भक्त बनाइए, भक्तों का भक्त बनाइए, हमें अपनी सेवा में लगाइए। इस तरह से प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है, स्वयं कहा है कि यदि कोई एक बार मेरे सामने आकर समर्पण कर देता है और ऐसा कह देता है कि भगवान मैं आपका हूं, एक बार यदि कोई कह देता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। तो विभीषण आने वाले थे तब भगवान ने वामन से कहा यदि वो आ रहे हैं समर्पण करने के लिए तो मैं उनकी जीवन भर रक्षा करूंगा। तो आप लोग भी आज यही कीजिए। बोलिए जन्माष्टमी महामहोत्सव की, कृष्ण कालिया भगवान की, श्री राधा गोविंद जी की, श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम